Good morning, all of you. Today I am going to start your very important unit of organic chemistry, that is alcohol, phenol and ether. And in this unit we will discuss about the different type of the alcohol and the phenolic compounds, phenol compounds, and finally we will discuss about the ether compound. So alcohol, phenol and ether are the very important type of the compound and which we are using in different fields of the sciences, research, pharma industries and maybe some other industry. Clear? After water, the second most important used solvent in the industries is alcohol. So how this alcohol is formed and what are the basic methods of preparation and how this alcohol is useful in the different field, and all these part we will discuss in detail in this chapter. Clear? तो चाहे फ्लेवरिंग एजेंट की प्रिपरेशंस हो, इवन द प्रिपरेशंस ऑफ परफ्यूम्स हो, दैन इन सभी के लिए हम अल्कोहल को लार्ज स्केल पे यूज़ करते हैं. हाउ दीज एल्कोहल्स कैन बी प्रिपेयर्ड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जस्ट जर्नल इंट्रोडक्शन के अंदर ये सीखेंगे कि क्या होते हैं आपके एल्कोहल. आप सभी ने पढ़ा है जब हम वाटर को ब्रेक करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट टू फॉर्म द H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. तो द H पॉजिटिव आयन फॉर्म्ड आफ्टर द breaking of water molecule known as hydronium ion and while the OH negative ion known as hydroxyl group. जब यह हाइड्रोक्सी ग्रुप किसी भी कार्बन के साथ अटैच हो जाता है तो अटैच होने के बाद जो कंपाउंड बनेगा and this compound known as alcohol. So we can say alcohols are the hydroxy derivatives of the different aliphatic hydrocarbon. जैसे एग्जाम्पल्स के लिए मैंने एक एल्केन को लिया है RH. R का मतलब जैसे कि यहाँ पर CH3 और H यहाँ पर प्रेजेंट है, तो एक H को हटाकर एक OH को अगर मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ तो बाय द सब्सटीट्यूशन ऑफ द वन H एटम एंड बाय द एलिमिनेशन ऑफ द OH एंड दिस कंपाउंड OH कैन बी ऑब्टेन्ड एंड दिस कंपाउंड फॉर्म्ड नोन एज द अल्कोहल कंपाउंड. क्लियर? इन अ सेम वे अगर मैं आपके सामने एक बेंजीन लेता हूँ और इस बेंजीन में से एक H को एलिमिनेट करके अगर वहाँ पर OH को ऐड करूँगा तो रिजल्टेंट कंपाउंड ऑब्टेन्ड विल बी द फिनॉल. तो अल्कोहल एंड फिनॉल आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन और इवन द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ द बेंजीन. क्लियर? तो बहुत सारे फील्ड्स हैं जहाँ पर हम इन अल्कोहल्स को यूज़ करते हैं. सबसे बड़ी बात, हमारी इस अल्कोहल की डिमांड को हम फुलफ़िल कैसे करते हैं. तो याद रखिएगा अल्कोहल को जो सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट मेथड है जिससे हम अल्कोहल की प्रिपरेशंस करते हैं एंड दैट मेथड नोन एज फर्मेंटेशन. जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं चाहे वो मोनोसैकेराइड्स हों या वो ओलिगोसैकेराइड्स हों या फिर वो पॉलीसैकेराइड्स हों, इन सारे कंपाउंड्स को अगर मैं फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू लेके आता हूँ तो इन अ प्रेजेंस ऑफ द इन्वर्टेज, इन अ प्रेजेंस ऑफ द जाइमेज एंजाइम एंड दीज sugar containing sucrose containing compound and after fermentations can release the CO2 H2O as well as the formation of the alcohol take place. तो alcoholic fermentation method is the most important method by which we can prepare the alcohol at the industrial level. तो याद रखिएगा डिस्टिलरी के फॉर्म में जितनी भी डिस्टिलरी इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पर आप देखेंगे जहाँ शुगर मिल होती हैं उनके सपोर्टिंग सेगमेंट में आपकी अल्कोहल की इंडस्ट्रीज़ भी होती है. ठीक है? और याद रखिएगा इस तरीके से हम अल्कोहल को बड़े लार्ज स्केल पर प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है? अब क्वेश्चन ये आता है कि हम ईथर कैसे बनाएंगे. इस चैप्टर का जो थर्ड पार्ट है वो आपका ईथर है. तो सबसे पहले किसी भी आपने एल्केन को लिया, उस एल्केन में आप एक OR एल्कोक्सी ग्रुप को ऐड करने पर H को रिमूव करके हम इस ईथर को बना लेते हैं. और कोई भी मान लीजिए बेंजीन है, AR का मतलब यहाँ पर एराइल से है, एराइल का मतलब C6H5 हो जाएगा. इस H को रिमूव करके जब आप एक OR को ऐड करेंगे तो दिस इज़ द एरोमेटिक ईथर कैन बी ऑब्टेन्ड फाइनली. क्लियर? तो दीज आर द डिफरेंट आपके तीनों कंपाउंड्स के बारे में हमने थोड़ा सा ब्रीफ आउट कर लिया एंड दीज कंपाउंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो पूरे चैप्टर को हम 2 सेगमेंट में डिवाइड कर देंगे. In a one segment, we will discuss about alcohol and phenol. While in the second segment, we will discuss about the ether only.
तो पहले सेगमेंट में हम अल्कोहल और फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे और दूसरे सेगमेंट में हम ईथर के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? तो इन दिस वे सबसे पहले हम ये देखेंगे हाउ दिस अल्कोहल कैन बी क्लासिफाइड। नाउ द नेक्स्ट मेथड जो नेक्स्ट पार्ट जिस पे आ रहे हैं हम लोग, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड ऑल टाइप ऑफ द अल्कोहल कैन बी क्लासिफाइड। कैसे क्लासिफाइड करेंगे? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एलिफेटिक अल्कोहल की। इस एलिफेटिक अल्कोहल में आपने कंपाउंड किया जब एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट है, ये देखिएगा CH3OH, ये C2H5OH और यहाँ पर ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल प्रेजेंट है और यहाँ पे 3 डिग्री फ्री रेडिकल प्रेजेंट है। तो आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ये मोनो कार्बोकैटायन 1 डिग्री कार्बोकैटायन और ये मिथाइल कार्बोकैटायन। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज कंपोनेंट सपोर्टेड जो प्रेजेंट हैं एंड दीज अल्कोहल कैन बी क्लासिफाइड एज the aliphatic alcohol and 1 degree alcohol, 2 degree alcohol, 3 degree alcohol and maybe the methyl या primary alcohol। क्लियर? ऐसे ही हम एरोमेटिक अल्कोहल को भी डिवाइड कर सकते हैं। एंड एरोमेटिक अल्कोहल क्या है? अल्कोहल इन विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द साइड चेन। आप देखिएगा ये कंपाउंड टोलुइन होता, इस टोलुइन में से एक H को यहाँ से रिमूव कर दिया और हम बदले में क्या लेके आ गए यहाँ पर OH, तो इसे क्या बोलेंगे? दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। आपको मालूम है कि टोलुइन के 3 टोलुइन हैविंग द 3 डेरिवेटिव्स, अगर साइड चेन से हम एक H को रिमूव कर दें तो आप उसको बेंजाइल बोलते हो। अगर हम साइड चेन से 2 H को रिमूव कर दें तो आप उसको बेंजल बोलते हो। अगर हम साइड चेन से तीनों H को रिमूव कर देंगे तो आप उसको बेंजो बोलोगे। तो बेंजाइल, बेंजल, बेंजो एंड ये 3 सेगमेंट हैं जिसके बेस पर आप इन कंपाउंड को क्लासीफाई करते हो। तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा? एंड द कॉमन नेम इज बेंजाइल अल्कोहल, और आप सिंपल सिर्फ इसको फिनाइल मीथेनॉल के नाम से भी जानते हो। ये है आपका 1 फिनाइल मीथेनॉल, ऐसे आपका दिस इज 2 फिनाइल मीथेनॉल और इन दिस वे द 2 फिनाइल प्रोपेन 2-ऑल। तो ये आप इन दिस वे हम एक एक ग्रुप को यहाँ पर अटैच करके एरोमेटिक अल्कोहल को भी क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है? तो दीज अल्कोहल्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है जो आपको अच्छे से करके आना चाहिए। ठीक है? अब हम आगे चलेंगे। जो फिनॉलिक कंपाउंड्स हैं उन फिनॉल को भी यहाँ डिवाइड किया गया है। ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है क्योंकि एक ही OH लगा हुआ है यहाँ पर। ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, इसमें रिसोर्सिनॉल इज द कॉमन नेम एंड ये ऑर्थो और मेटा पोजिशंस पे लगे हुए हैं। ये आपका ट्राईहाइड्रिक, इसमें 3 OH लगे हैं और ये आपका पॉलीहाइड्रिक क्योंकि ऑल 6 पोजिशंस ऑक्यूपाइंग बाय द OH मॉलिक्यूल। तो इन दिस वे दीज अल्कोहल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इन अल्कोहल को भी हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशंस एंड दीज अल्कोहल कैन अगेन क्लासीफाइड। ठीक है? इनको हम आगे भी क्लासीफाई कर सकते हैं। और कैसे क्लासीफाई किया है? ऑन द बेसिस ऑफ द, अगर 1 डिग्री प्रेजेंट है तो आपने इसको 1 डिग्री अल्कोहल बोल दिया। यहाँ पर देखिए दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है? तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल कैन बी क्लासीफाइड। ठीक है? तो इन दिस वे ये डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं। अब हम एलाइलिक अल्कोहल के बारे में बात करेंगे। एलाइल ग्रुप आपको मालूम है कौन सा होता है कि जब हम डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पर किसी भी OH को अटैच कर देते हैं तो आप उसको एलाइल पोजिशंस कहते हो। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, ये 2 डबल बॉन्ड है, इनसे नेक्स्ट कार्बन ये वाला कार्बन है, इसको एलाइल कार्बन बोलेंगे और दिस कंपाउंड नोन एज एलाइलिक अल्कोहल। ये डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन है, ये भी आपकी एलाइल पोजिशंस में काउंट होगा। तो इन दिस वे ये कंपाउंड हम इस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। ऐसे ही तीसरा भी कंपाउंड यहाँ पर लिया हुआ है, तो यहाँ पर 3 डिग्री कंपोनेंट लगा दिया एलाइलिक पोजिशंस के ऊपर। तो इन दिस वे दीज अल्कोहल कैन बी क्लासीफाइड। अब आता है बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल में इसको क्या बोला आपने? दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, दिस इज द 1 फिनाइल मीथेनॉल और ये आपका 2 फिनाइल। तो लगभग वही चीज़ अलग अलग वे में क्लासीफाई की गई है और इस तरीके से अल्कोहल को फर्दर हम क्लासीफाई कर सकते हैं। अब थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हम हाउ दिस अल्कोहल, हाउ दिस ईथर कैन बी क्लासीफाइड। तो आपको तीसरा सेगमेंट इस चैप्टर में जो सबसे तीसरा पार्ट है वो ईथर है। तो ये सिंपल सिमेट्रिकल ईथर है क्योंकि डबल O के ऑक्सो ग्रुप के दोनों साइड में एक जैसे कंपोनेंट अटैच हैं। तो ये आपका देखिए इथाइल
लगा हुआ है, यहाँ पर मिथाइल लगे हुए हैं, यहाँ इथाइल लगे हुए हैं, यहाँ पर फिनाइल लगे हुए हैं। तो ये आपके सिमेट्रिकल ईथर है। मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल ईथर, एक साइड में मिथाइल लगा है, एक साइड में इथाइल लगा हुआ है, एक साइड में फिनाइल लगा हुआ है, एक साइड मिथाइल लगा हुआ है, फिनाइल लगा हुआ है, दिस इज द अदर सब्स्टिट्यूएंट लगा है, दिस इज बेंजाइल ग्रुप इज अटैच्ड देयर। तो इन दिस वे ईथर कैन आल्सो बी टू टाइप, वन इज सिमेट्रिकल ईथर एंड सेकेंड वन इज अनसिमेट्रिकल ईथर। क्लियर। अब जो नेक्स्ट सेगमेंट आता है, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एल्कोहल एंड फिनॉल। एल्कोहल और फिनॉल के अंदर अब देखिएगा, इसमें जो एल्कोहल है, इन दिस एल्कोहल बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये C एंड O का जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो जैसे ही सिग्मा बॉन्ड इस C एंड O के बीच में बनेगा, द शिफ्टिंग ऑफ द बॉन्ड टेक प्लेस टुवर्ड्स ऑक्सीजन, और जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो C-O-H का जो बॉन्ड एंगल होगा वो 108.9 डिग्री होगा, जो टेट्राहेड्रल एंगल से थोड़ा सा कम है। एंड वाई दिस एंगल इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल, एंड दिस इज वन रीजनिंग क्वेश्चंस यू हैव टू डू। ऐसा क्यों होगा? अगर मैं इसका देखता हूँ स्ट्रक्चर, तो इसको देखने पर साफ सी बात है, इस O के पास दो लोन पेयर हैं, और रिपल्शन बिटवीन दिस टू लोन पेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्शल डिक्रीज ऑफ दिस बॉन्ड एंगल, जो 109 के बजाय 108 डिग्री का हो जाता है। तो दिस स्ट्रक्चर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन रीजनिंग पार्ट जो आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। सेकेंड थिंग, अगर मैं फिनॉल की बात करता हूँ, तो फिनॉल के अंदर C-O-H में C-O की बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। जब हम प्रीवियस कंपोनेंट की बात करेंगे, प्राइमरी एल्कोहल की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर C एंड O के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो 142 पिकोमीटर है, वाइल इन केस ऑफ द फिनॉल एंड दिस बॉन्ड लेंथ इज डिक्रीजेस। ऐसा क्यों होगा? जस्ट बिकॉज ऑफ द पार्शल डबल बॉन्ड करेक्टर। यहाँ देखिए डायग्राम में और भी क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ 142 पिकोमीटर है एंड यहाँ पर बॉन्ड लेंथ 136 पिकोमीटर है। तो एक तो सबसे बड़ी बात, जो इनके बीच का बॉन्ड है ये पार्शल डबल बॉन्ड करेक्टर को शो करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस इफेक्ट। ये लोन पेयर शिफ्ट यहाँ से यहाँ होंगे, फिर इन तीनों बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट होने से बॉन्ड लेंथ 142 पिकोमीटर के बजाय घटकर आपकी 136 पिकोमीटर हो जाती है। ठीक है, तो इन दिस वे दीज स्ट्रक्चर्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो यहाँ पर एक रीजनिंग क्वेश्चन आपका पर्टिकुलरली ये बन जाएगा। ठीक है, तो दीज पार्ट वी हैव टू डू। और अगर मैं ईथर की बात करता हूँ, तो ईथर के केस में ये 111 का एंगल हो जाता है। जब ये कार्बन और इनके बीच का बॉन्ड है, तो वाई दिस एंगल इज स्लाइटली इंक्रीजेस, तो आप बताएंगे बिकॉज ऑफ द लोन पेयर रिपल्शन, एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इन दिस ईथर मॉलिक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द बॉन्ड एंगल फ्रॉम 109 से 111 कर देगा, और ये पार्शल इंक्रीज। तो वन रीजनिंग क्वेश्चन regarding the bond angle for this structure, one reasoning questions regarding the bond length for this structure, and one reasoning questions for the decrease of the bond angle, that is 109 से 108, one reasoning part we have to do here. Now अब जो हम करेंगे method of preparation of alcohol. Classification we have done, their structure we have done. अब हमें करना है हाउ दिस एल्कोहल कैन बी प्रिपेयर। द ईजीएस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल इज RX, और इस RX की रिएक्शन अगर मैं KOH से करा देता हूँ, ठीक है, तो कराने पर क्या मिलेगा आपका? यहाँ पर X को हम एलिमिनेट कर देंगे OH से, एंड दिस ROH कैन बी ऑब्टेन्ड। तो बाय द सब्सटीट्यूशन ऑफ द वन X एटम फ्रॉम द OH एंड दिस कंपाउंड, तो ये मिथाइल ब्रोमाइड से मिथेनॉल बना लिया हमने, फिनाइल क्लोराइड से बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल, एंड मिथाइल आयोडाइड से मिथेनॉल बना लिया। तो दीज 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यू हैव टू डू फॉर द कन्वर्जन्स। कन्वर्जन में कैसे पूछेंगे क्वेश्चन कि मिथाइल ब्रोमाइड से मिथेनॉल कैसे बनाएंगे। सेकेंड जो मेथड है दैट नोन एज फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन में क्या, ये आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है,
सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब ये OH नेगेटिव और ये SO3OH, ये OH नेगेटिव ये या H पॉजिटिव एंड HSO3 नेगेटिव। तो इन दिस वे एक एंड पर डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग या तो इस वाले कार्बन पर होगी या डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर होगी, मतलब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगेगा। तो ड्यू टू द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्रिएटेड एट दिस एल्कीन, एक कार्बन पे प्लस चार्ज, एक कार्बन पे माइनस चार्ज। ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें एक H पॉजिटिव है और बाकी कंपोनेंट क्या है, HSO3 निगेटिव। तो H पॉजिटिव जाएगा जहाँ पर चार्ज निगेटिव होगा, एंड SO3 H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, जहाँ पे चार्ज पॉजिटिव होगा। तो इन दिस वे ये कंपाउंड बनेगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, जिसकी हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे। हाइड्रोलिसिस करने पर आपको मिल जाएगा अल्कोहल एंड सल्फ्यूरिक एसिड रिटेन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। तो इन दिस वे दिस रिएक्शन इज अ एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, एंड जिसमें हम इथीन से इथेनॉल बनाएंगे। अगेन दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट फॉर द एल्कोहलिक कन्वर्जन। हम इनके कन्वर्जन्स के लिए भी ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। अब आता है बेटा, अगर कंपाउंड अनसिमेट्रिकल होता, पिछला वाला केस तो सिमेट्रिकल था, नाउ दिस एल्कीन इज अनसिमेट्रिकल। जब आप कंपोनेंट ऐड करेंगे तो मार्कोवनिकॉफ्स रूल, अकॉर्डिंग टू द मार्कोवनिकॉफ्स एडिशन द एडेंडम विल गो दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड, मतलब एनाइन उस कार्बन पर जाएगा डबल बॉन्ड के जो लेसर्स, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होता है और हैविंग द लेस नंबर ऑफ H एटम। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकॉफ्स रूल एंड अनसिमेट्रिकल केसेस में ये आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा, जिसकी हाइड्रोलिसिस करने पर आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाता है। तो अनसिमेट्रिकल से 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मार्कोवनिकॉफ एडिशन का सेगमेंट आपने यहाँ पर कर लिया। अब जो नेक्स्ट मेथड है हमारा, उसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इन दिस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हम क्या लेंगे, डाइबोरेन। आपने डाइबोरेन के बारे में पढ़ा है क्लास 11th में। दिस इज नोन फॉर बनाना बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, एंड BH3 इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, जो आपस में डाइबोरेन को डाइमर फॉर्म कर लेता है। इसी डाइबोरेन में से मैंने इसको डिसोसिएट किया तो मिल जाएगा हमको BH3, ये H वाला एंड है, और ये आपका सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ये BH2 एंड इस एंड पर आएगा और ये आपका आएगा इस वाले एंड पर, एंड रिजल्टेंट कंपाउंड मिल जाएगा। तो ऐसे हम एक एक करके 3 मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इस बोरेन के ऊपर, और ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड मिल जाएगा। दिस इज ट्राई एंड प्रोपाइल बोरेन। इस ट्राई एंड प्रोपाइल बोरेन का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे बाय एडिंग द हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो दिस अल्कोहल इज फॉर्म्ड आफ्टर द एंड ऑफ दिस रिएक्शन। थोड़ी सी खास बात क्या है सेक्शन में, द एडिशन ऑफ बोरेन टू द डबल बॉन्ड टेक प्लेस इन सच अ मैनर दैट द बोरॉन एटम गेट अटैच्ड टू द कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड विच हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये जो आपके स्टेप है, ये अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवनिकॉफ्स रूल जैसे स्टेप्स होते हैं। तो याद रखिएगा, एक अल्टरनेट मेथड आपने और देख लिया कि डाइबोरेन को यूज़ करके हम एंटी मार्कोवनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग प्यूरिट ऑब्टेंड कर सकते हैं। योर नेक्स्ट मेथड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तक का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। फ्रॉम द कार्बोनिल कंपाउंड्स, क्या होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ग्रुप अटैच हो, जिसमें आपके आते हैं एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले मैंने एल्डिहाइड लिया, इस एल्डिहाइड का रिडक्शन कर दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, या सोडियम मेटाबोरेट की प्रेजेंस में, या डायरेक्टली H2 ऐड कर दिया इन अ प्रेजेंस ऑफ द अल्कोहल। तो आपको क्या मिल जाएगा, दिस एल्डिहाइड इज फॉर्म दिस रिड्यूस टू फॉर्म दिस अल्कोहल। एक बेसिक फंडामेंटल रिएक्शन हमारी क्या है, जब हम किसी भी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज्ड करेंगे तो वो हमेशा एल्डिहाइड बनाता है, और उस एल्डिहाइड को फर्दर मैं अगर ऑक्सीडाइज कर दूं तो वो बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 3 जो मैंने स्टेटमेंट बोले हैं अभी तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट। उल्टा कर दें, अगर मैं किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर दूं तो पहले वो क्या बनाएगा, एल्डिहाइड। उसको रिड्यूस कर दूं तो वो क्या बनाएगा, आपका अल्कोहल। तो यहाँ मैंने
इन अ प्रेजेंस ऑफ द सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, कोई भी ले सकते हैं आप, इनकी प्रेजेंस में मैंने इस एल्डिहाइड को अल्कोहल में रिड्यूस कर दिया। एग्जाम्पल, इन अ प्रेजेंस ऑफ द निकल कैटालिस्ट H2 ऐड करने पर दिस इथेनॉल फॉर्म द इथेनॉल। कीटोन से क्या मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल, ये कीटोन लिया आपने एंड 2 डिग्री अल्कोहल कैन बी ऑब्टेन। तो दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाय द reduction of aldehyde and ketone, and this reaction, this method is very very important for the preparation of alcohol.